अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े के मिर्चीदार खाने जो है तैयार होने जा रहे हैं। और आज भी हमारे पास बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मौजूद है और हम बना रहे हैं शान मसाले से अचार गोश्त। शान मसाला, जैसे कि आपको मालूम है कि बेहतरीन मिक्स मसाला होता है और इसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती हैं। बिरयानी है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर तैयार करते हैं। तो शान मसाले का जो हमने सेलेक्ट किया है वो है अचार गोश्त मसाला। ठीक है जी। अचार गोश्त जो है वो आपको पता है कि एक चटपटा मसाला होता है और कभी कभार लाइट खाने से थोड़ा दिल भर जाए तो आप शान मसाले का अचार गोश्त मसाला जो है ना यूज़ करते हैं, तो आपको बेहतरीन टेस्ट मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान में 10 में से 9 लोगों की पसंद जो है वो शान मसाला है और आपके टेस्ट के ऐन मुताबिक जो है ये तैयार किया जाता है और ऑटोमेटिक मशीनों पर, और इसको एयर लॉक किया जाता है ताकि इसकी खुशबू और ताजगी हमेशा बरकरार रहे। ठीक है। और इसको एक क्लिंग फिल्म पैकेट होता है जिसके अंदर इसको रखा जाता है ताकि आप तक जब ये पहुँचे तो इसकी ताजगी, खुशबू और इसका जायका वो आपको मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम बना रहे हैं अचार गोश्त मसाला। तो अचार गोश्त मसाले के अंदर हरी मिर्चों को फिल किया जाता है। ठीक है। और उसको जो है ना मिर्चों के अंदर जो है भरा जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मिर्चें जो है ना वो हमने इसके अंदर फिल करनी है। और ये मैंने हरी मिर्चें बड़ी वाली ले ली हैं। ठीक है। ये मेरे पास चाट मसाला है, इसके अंदर मैंने डाल देना है नींबू का रस। ठीक है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डाला है मैंने। और चाट मसाला, जो शान का चाट मसाला है, उसके अंदर इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना है, आपने मिर्चों के अंदर फिल कर लेना है। ठीक है। इस तरह से ये भरकर आपने रख लेना है। ये वैसे इस्तेमाल बाद में होगा, लेकिन ये काम जो है आपने पहले कर लेना है। ठीक है। ताकि जब मिर्चों को हम खाएं तो वो टेस्ट हमें चटपटा सा टेस्ट मिल जाए। इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। और गोश्त को हमने बॉईल करके रखा हुआ है और इसे हमने अदरक लहसुन में बॉईल किया और उसके बाद इसकी यखनी और गोश्त अलग कर लिया है। अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया है और इसके साथ इसे जो है इतना गला लिया है कि ये हमारा टाइम जो है वो बच जाए। इसलिए कि आपको पता है कि प्रोग्राम के दौरान टाइम होता है कम। ठीक है। तो इसलिए हमने अपने टाइम को बचाने के लिए, आप भी ये कर सकते हैं। आपको पता हो कि शाम को हमने कुछ बनाना है और मेहमान अचानक आ सकते हैं, तो आप पहले से इसे बॉईल करके रख लें गोश्त को। और गोश्त बॉईल करके रखने से एक तो ये कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है, चीज़ें जल्दी ख़राब हो रही हैं। और कुछ लोगों ने बकरीद का गोश्त रखा हुआ भी होगा तो वो ख़राब होने का डर है उसके अंदर। ठीक है। तो इसको आप अपने आप को बचाने के लिए बेहतरीन, इसलिए कि इतनी महंगी चीज़ें होती हैं आजकल, आपको पता है गोश्त बहुत महंगा हो गया है। बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त तो लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए अगर आपने रखना है लंबे टाइम के लिए तो उसे बॉइल्ड करके रख लें। बॉइल्ड करके पैकेट बना लें और उसको आप रखें। इंशाल्लाह आपका गोश्त कई महीने तक ख़राब नहीं होगा। ठीक है। अब ये हमने इसमें फिल कर लिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है। 2 खाने के चम्मच। और इसमें मैं शामिल करूँगा गोश्त। सबसे पहले अदरक लहसुन को हल्का सा पकने देते हैं। ठीक है। जब तक ये पक रहा है मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ। और आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए मैंगो खीर।
बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो आए हुए मार्केट के अंदर, तो मैंगो खीर बना रहा हूँ और वो भी ऑलपर्स के साथ। ऑलपर्स डेयरी क्रीम हर खाने को बनाएं गुडनेस और बेहतरीन फ्लेवर, जायका और आपके खाने की जो शान है उसमें चार चांद जो है वो लगा देता है। और ऑलपर्स डेयरी क्रीम आप इसे नमकीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फ्लेवर मिलेगा और आपको बेहतरीन टेस्ट के साथ ये तैयार होगा। तो ऑलपर्स डेयरी क्रीम से बनने वाला मैंगो खीर के लिए मैंने 1 लीटर ले लिया दूध, ठीक है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया हाफ कप चावल कुटा हुआ, ठीक है, और चूल्हे को हमने ऑन कर दिया ताकि पहले चावल जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, गल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगा। अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे इसमें, सिर्फ दूध और चावल, ठीक है, और इसको हमने कर देना है मिक्स और इसे छोड़ देना है। कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। यहाँ पर आपको कड़कड़ाहट शुरू हो गई है अदरक लहसुन की, फ़ौरन हमने इसमें जो है गोश्त ऐड कर देना है और ठीक है, गोश्त ऐड कर दिया हमने और उसके बाद अदरक लहसुन में गोश्त को थोड़ा सा भून लेना है। इसके अंदर आ जाएगा फ्लेवर, खुशबू और अदरक लहसुन की जो टेस्ट होता है वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा 200 ग्राम के करीब दही। अच्छा, इसके अंदर दही जाएगा और 4 टमाटर का पेस्ट भी जाएगा, लेकिन पहले दही हम शामिल करेंगे और उसके बाद फिर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। लेकिन दही के साथ हमने शान मसाले का पैकेट जो है वो शामिल कर देना है और उसे हमने मिक्स करके तैयार करना है। सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कैसे बनाना है। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही ले लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने शामिल कर दिया इसमें, ये है शान का अचार गोश्त मसाला। जिस पैकेट का मैं जिक्र कर रहा था ये है वो सील्ड पैकेट जो कई लेयर्स में बनता है और इसके अंदर पैकिंग जो है ना, इसकी वजह से शान मसाले की जो खुशबू और जायका और टेस्ट जो है ना वो इसके अंदर ही रहता है जब तक आप इसको खोल ना लें, ठीक है। इसको हम खोल लेते हैं और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये चला गया मसाला दही के साथ, ठीक है। अब गोश्त के अंदर ये सारा फ्लेवर अंदर चला जाए, इसके लिए हमने इसको ढक्कन लगाकर बंद करके पकाना है ताकि गोश्त में अचार का जो अचार गोश्त मसाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें इन हो जाए, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, तबीयत ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है जी। कुछ पूछना अम्मी के चाहें? बारे में पूछना था। अम्मी की तकरीबन 65-60 से उम्र ज़्यादा है। किस चीज़ के बारे में? सॉरी। अम्मी वालदा के बारे में हाँ पूछना था। हाँ, उनके कुछ सीने में बहुत गर्मी हो गई है। में किस चीज़ में? मैदे में? सीने में गले में ज़्यादा गर्मी हो गई, ठंडा लगता है उनको। अच्छा, गले में उनको ठंडा लगता है, जी जी, वो रेशा भी आता है। रेशा भी आता है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 चीज़ें आपने लेनी है। जिन लोगों को गले में रेशा आता है, खांसी होती है, बलगम बहुत ज़्यादा रहता है और इसके अलावा क्या कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत अच्छी सी रेमेडी है। वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने लेना है काकड़ सिंगी। काकड़ सिंगी 50 ग्राम, क्या नाम है अपना, लेवेंडर के फूल
जिसे इस्ते-खुद्दूस भी कहते हैं। उर्दू में इस्ते-खुद्दूस कहते हैं, इंग्लिश में लेवेंडर के फूल कहते हैं। वो आपने लेना है, पर्पल कलर के होते हैं। ये आप पंसारी की दुकान, सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से आपको मिलेंगी, ठीक है। काकड़ सिंगी 50 ग्राम, लेवेंडर के फूल 50 ग्राम और बाव फली 50 ग्राम, ठीक है। 3 चीज़ें, काकड़ सिंगी 50 ग्राम, लेवेंडर के फूल 50 ग्राम जिसको इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं 50 ग्राम, और बाव फली 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेकर आपने इसका पाउडर बना लेना है या मोटा मोटा कुटवा लेना है। इसमें से 1 चाय का चम्मच आपने 2 कप पानी में डालना है और बॉईल करना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद जब 1 कप हो जाए तो इसमें अगर आपको शुगर नहीं है और कोई ऐसा मसला नहीं है तो शहद 1 चाय का चम्मच मिलाकर इसको सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और 1 कप जो है रात को सोते वक्त चाय की तरह सिप सिप करके पीना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये मसला आपका हल हो जाएगा और सांस लेने में भी आसानी हो जाएगी, रेशा भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बलगम जो है वो भी हट जाएगा और आप अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो याद रखिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं और मार्केट से बहुत मुनासिब कीमत में आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दूध और चावल ये पक रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, याद रखिएगा ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ और इस टेक्निक को आपने भूलना नहीं है। जब तक चावल इसमें फूल ना जाएं और दूध में गाढ़ा ना हो जाइए, जब तक आपने इसमें आम का जो पल्प है यानी कि आम का जो गूदा है उसका जो पेस्ट है वो नहीं डालना। अगर आपने जल्दी में दूध अभी गाढ़ा हुआ नहीं है और आपने अगर इसमें आम का गूदा डाल दिया तो ये फट जाएगा दूध, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज मैंगो खीर बनाने की बहुत ही अहम टेक्निक मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपना खाना मज़ेदार तैयार करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम गुजर चुका और गोश्त जो है दही के साथ पक चुका, कलर बहुत अच्छा सा आ गया। तो मैंने इसमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट, ठीक है, और साथ में जो गोश्त हमने पकाया था उसका जो यखनी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यखनी सारी जान, सारी खुशबू, सारा टेस्ट यखनी में होता है, ठीक है, ये लाजमी डालना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया और अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ये गाढ़ा होगा तो मैं इसमें मिर्चें जो हमने भर के रखी हुई हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इसे मैं ढक्कन लगा के पकाऊंगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। दूसरी तरफ हमारा दूध और चावल जो है वो पक रहे हैं, गाढ़ा होने जा रहा है। उसके बाद वापस आते हैं ब्रेक से वापस आने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। मेरे राइट हैंड के ऊपर जो है ना हम तैयार कर रहे हैं शान मसाले का अचार गोश्त मसाला, ठीक है जी। उससे अचार गोश्त बन रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है ये। और उसके बाद आखिर में मैं इसमें जो भरी हुई मिर्चें हैं जो मैंने आपके सामने भरी हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम लगा देंगे दम पे, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बना रहा हूँ ऑल पर्स डेयरी क्रीम जो हर खाने को गुडनेस दे और बेहतरीन फ्लेवर के साथ, और इससे जो है बना रहा हूँ मैं मैंगो खीर। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपने गौर से देख लेना है। अब चावल के साथ ये देख लें खीर गाढ़ी हो गई है। जब तक ये गाढ़ी ना हो, और गाढ़ी ये देखें इस तरह से खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। जब तक गाढ़ी ना हो इसमें मैंगो का पेस्ट या मैंगो का पल्प हमने नहीं डालना है। मैंने आधा किलो आम लिया है, उसका जो गूदा है वो निकाल कर इसका पल्प बना लिया है और इसको ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जो चीनी, ठीक है, थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे इसमें और इसके साथ
कलर आप देख सकते हैं, मैंगो का डालते ही कलर इसका चेंज हो गया, वाइट से ये ऑरेंज की तरफ आ गया। ठीक है, इसको मिक्स किया आपने और इसके बाद ऑलपास डेयरी क्रीम का एक पैकेट मैं इसमें डालूंगा। ठीक है, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया ऑलपास का डेयरी क्रीम एक पैकेट। ठीक है जी, और इसके बाद लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे खोया। ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम के करीब, ये भी चला गया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस अब हमने इसे डिश आउट करना है और मैंगो के चंक्स और क्रीम के साथ इसे हमने गार्निश करना है। ठीक है, हमारे पास ट्रे है बड़ी, ये हमने ट्रे ले ली और इसके अंदर हमने मैंगो खीर निकाल दिया। ठीक है जी, और इसके बाद आपने जो ताज़ा मैंगो हैं, मीठे होने चाहिए, इसके आपने चंक्स डाल दिए ऊपर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गाढ़ी खीर। इसको दोनों तरह से खा सकते हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप खा सकते हैं और इसे आप ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है मैंगो खीर और मेरी पसंदीदा खीर है ये। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी आप जब इसे तैयार करेंगे। ठीक है, अब हमारी बारी है ऑलपास डेयरी क्रीम के जो पैकेट है उसका नोक थोड़ी सी खोलनी है आपने। ठीक है, ताकि इसमें से क्रीम ज़्यादा ना निकले। ठीक है, और इस तरह से आपने लेयर डालनी है और इसके बाद ठीक है जी, ये है ऑलपास क्रीम का कमाल मैंगो खीर के साथ। और ठंडा करके खाएं या ऐसे ही खाएं, दोनों तरह से आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। चलते हैं अचार गोश्त की तरफ। और अचार गोश्त जो है काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका। अब मैं इसमें ये जो भरी हुई मिर्चें हैं, जिसमें मैंने चाट मसाला और नींबू का रस दोनों मिक्स करके हरी मिर्चों को भर दिया था, ये मैं इसमें से 8 से 10 अदद इसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, ताकि मिर्चें थोड़ी सी पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद इसका ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर बाद इसे डिश आउट कर देंगे और आपको दिखाएंगे। और खुशबू तो इस वक्त इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू जो है ना हमारे किचन में फैली हुई है अचार गोश्त की और साथ में मैंगो खीर की। ठीक है, और आज की रेमेडी आपने लाजमी देखना है ब्रेक के बाद, और वो है यूरिक एसिड के बारे में। अभी कल मुझसे किसी ने यूरिक एसिड के बारे परसों पूछा था यूरिक एसिड के बारे में, तो मैंने उनको बता तो दिया था ज़बानी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसकी रेमेडी आप शो के एंड में ज़रूर बताएं। तो मैंने आज वो सारी चीज़ें लेकर आया हूँ जो यूरिक एसिड में बेहद अच्छा काम करती है, तो वो मैं आपको प्रोग्राम के एंड में जो है बताऊँगा। तो प्लीज़ पेन और कागज़ तैयार रखें ताकि उसे आप लिख सकें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी बताएं, तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा। अपनी दवाइयाँ जारी रखें, साथ में ये जो हर्बल मेडिसिन है इसको भी लेते रहें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और बहुत ज़्यादा आप दवाइयों पे डिपेंडेंट ना हो जाएं। ठीक है, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और आपको पता है एलोपैथिक की दवाइयाँ जो होती हैं एक चीज़ को सही करती हैं तो दूसरी तरफ जो है ना साइड इफ़ेक्ट भी कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या जड़ी बूटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी मेडिसिन जारी रखें। जब आप देखें कि हाँ मुझे आराम आना शुरू हो गया है तो फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी दवाइयाँ
जो है वो आप बंद कर सकते हैं और जो जड़ी बूटियों का मेडिसिन है उसको आप जारी रखें, इसलिए कि जड़ी बूटियों का साइड इफ़ेक्ट अक्सर नहीं होता है ज़्यादा और थोड़ी सी देर से असर करती हैं, लेकिन इसका इलाज जो है मुस्तकिल तौर पर आपकी बॉडी के ऊपर होता है और आप जो है ना आराम से अपनी सेहत का इससे ख्याल रख सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 1-2-4 दिन इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ईज़ी समझ लेते हैं, बहुत आसान समझ लेते हैं कि यार ये चीज़ चलो ठीक है, अभी एक दिन खा लिए तो दूसरे दिन कोई बात नहीं है, फिर 4-5 दिन के बाद खा लेंगे। ऐसा नहीं है। दवाई एलोपैथिक की हो, होम्योपैथिक की हो या हर्बल मेडिसिन हो, आपने लगातार इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर आपकी बॉडी के अंदर उस चीज़ के असरात नुमायाँ होते हैं और आपकी सेहत जो है वो बेहतर होती है। और दूसरा ये कि जो क्वांटिटी आपको बताई जाए उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। अक्सर लोग समझते हैं शायद आधी चमची बताइए तो हम 1 चमचा खा लेंगे तो ज़्यादा जल्दी सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि बॉडी के मुताबिक बताया जाता है, तो आप उसको अपने जिस्म के हिसाब से ही इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको डिश दिखाते हैं और साथ में रेमेडी भी बताते हैं। छोटा सा ब्रेक, वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और हमने जो है आपको लिए बनाया है बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त शान मसाले के साथ। और आपको पता है कि जैसे शान मसाला जो है पूरे पाकिस्तान में 10 में से 9 लोग जो है ना इसको पसंद करते हैं और इसकी बहुत सारी रेंज है। सब इस्तेमाल करें और मज़ेदार खाना अपने घर पे तैयार करें। इसके साथ हमने ऑल पर्स डेयरी क्रीम, जिनका कहना ये है कि आपके खाने को ये गुडनेस और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो है तैयार होती है। तो हमने इससे आपके लिए बनाया है मैंगो खीर। बहुत ही टेस्टी होती है ये खीर, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार आप बनाएंगे। मैंगो का सीज़न है तो इस वक्त घर पर ज़रूर बनाएं, ठंडा चिल्ड करके खाएं, एज ए डेज़र्ट के तौर पर खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ होती है। इसको नॉर्मल भी खा सकते हैं, इसको ठंडा चिल्ड करके भी खा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ये थी दोनों रेसिपीज़ और उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आप कैसे बनानी है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। यूरिक एसिड एक बहुत ही मनहूस किस्म की बीमारी है ये और बेतहाशा तकलीफ़ देती है और जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है इंसान के जिस्म के अंदर जो ना क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। जो हड्डियाँ होती हैं इसके बीच में ना क्रिस्टल जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से उंगलियां अकड़ जाती हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं और ये आहिस्ते आहिस्ते जो है ना ये आपको नुकसान पहुंचाती जाती है। तो प्लीज़ एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, जैसे आपको पता चला कि मेरे यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो फौरी तौर पर मेडिसिन जो है ना उसको इस्तेमाल करना शुरू करना है आपने लाजमी। वो एलोपैथिक की मेडिसिन हो या होम्योपैथिक की मेडिसिन हो या हर्बल मेडिसिन हो, तीनों में से कोई भी चीज़ आपने फौरी तौर पर स्टार्ट करना है, इसलिए कि ये बढ़ जाए तो फिर इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जब स्टार्ट हो उसी वक्त फौरी तौर पर इसके ऊपर आपने काबू पाना ज़रूरी है। अब जिसको हो चुका है अब उसको आपने अपने आप को सही रखने के लिए जो हर्बल मेडिसिन में चीज़ें इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है मेरे पास अदरक सूखी हुई, जिसको हम सौंठ कहते हैं, ठीक है। ये है अदरक, ये मोटे मोटे से दाने हैं दाल की तरह के, ठीक है। एक इसको कहते हैं तुख्म सरस, इसको तुख्म सरस कहते हैं। और ये सूखी हुई अदरक जिसको सौंठ कहते हैं। सौंठ ले लेना है आपने 50 ग्राम, तुख्म सरस आपने ले लेना है 50 ग्राम और अजवैन जो है वो आपने 50 ग्राम लेना है। तीनों को मिलाकर इसका पाउडर बना लेना है। आधी चमची सुबह, अगर निहार मुँह ले लें तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि नाश्ते से 1 घंटे पहले, या अगर आपसे मिस हो जाए तो आप नाश्ते के 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, सादे पानी के साथ। और रात को खाने से 1 घंटे पहले, रात के खाने से 1 घंटे पहले या रात के खाने के 1 घंटे बाद आधी चम्मच इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह
बहुत जल्द आपको जो है ना इसमें फ़र्क महसूस होगा और ये जो यूरिक एसिड वाला मामला है ये आहिस्ते आहिस्ते आपके बॉडी में से जो है ना ख़त्म होना शुरू होगा और बेहतरीन आपको ये फ़ायदा देगा। तो यूरिक एसिड के लिए इसके अलावा लाल गो यानी कि रेड मीट जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिसमें गाय का गोश्त आता है, जिसमें बकरे का गोश्त आता है, जिसमें दुम्बे का गोश्त आता है और इस टाइप की जो भी गोश्त है, इससे परहेज़ जो है लाज़िम है। इससे परहेज़ लाज़मी है इसके अंदर। सब्जियों में पालक, बैगन और भी 2-4 चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ लाज़मी है, ठीक है? जो भी जिसमें आयरन की मकदार ज़्यादा होती है, वो यूरिक एसिड वालों के लिए नुकसानदेह होता है। वाइट मीट जिसको कहते हैं, जैसे कि चिकन का गोश्त हो गया या फ़िश हो गई, इस टाइप की चीज़ें आप जो है ले सकते हैं। और सब्जियों में आप जो है आइसबर्ग हो गया या लेटस हो गया, यानी कि सलाद पत्ता हो गया, खीरा हो गया, इस टाइप की चीज़ें जितने ज़्यादा आप खाएंगे ना उतने आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।